उत्तराखंड को बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की देवी भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की। आए मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो घड़ी भगवान नाम संकीर्तन। राधे गोविंद गोपाल कृष्ण राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री सर्वेश्वर जो सर्वाधार जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ दीननाथ नंद नंदन यशोदानंदन श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता को नमन एवं वंदन। माँ त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की आह्लादा शक्ति देवी भागवत को नमन एवं वंदन एवं संत श्रोमणी भगवान परम पूज्य महाराज जी एवं देवी भागवत के परम विद्वान परम पूज्य व्यास जी एवं हमारे इस यज्ञ को सुचारू रूप से संपन्न करने वाले आचार्य जी एवं उपाचार्य जी क्षीर नीर विवेकी विप्र मंडली संगीत मंडली ममतामय करुणामय ममतामय एवं माताएं बहनों आवाल वृद्ध सजनों दूर दराज से आए हुए यजमान परिवार के नाते रिश्तेदार भक्तगण एवं कथा रसिक जनों, इस थाती पट्टी के अंतर्गत कोटि ग्राम में यजमान परिवार स्वस्थ श्री दिनेश चंद्र भट्ट जी सपरिवार एवं सुरेश चंद्र भट्ट जी सपरिवार एवं सतीश चंद्र भट्ट जी सपरिवार समस्त भट्ट परिवार नाते रिश्तेदार सभी जो इस कथा में आए हुए सभी का स्वागत। जो कि मैं रोज कहता हूं कि क्योंकि भगवान की कथा क्या है, दिव्य कथा है और ये मनुष्य जन्म हमें एक साधन मिला है। जैसे नदी को पार करने के लिए एक नौका की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस भव सागर के लिए पार करने के लिए साधन करने के लिए यह मनुष्य शरीर हमें साधन मिला है और वही शरीर पवित्र है जिस शरीर से हम भगवान का अर्चन करें, कीर्तन करें, उनका भजन करें। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोता क्या करे जग के जपो मुरारे, एक दिन तो सोएगा लंबे पांव पसार। इस जग में बोले केवल खान पान के लिए, केवल सोने के लिए, आनंद लेने के लिए नहीं, अपितु कुछ क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी ये शरीर क्या है हमारा सार्थक है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर
भगत भगवान की जय हो। क्योंकि बड़े भाग से यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और उस पर भी हम भगवान का भजन ना करें, भगवान का कीर्तन ना करें, तो फिर हमारे इस मानव देह में आने का कोई तात्पर्य नहीं है। और हम केवल अपने पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के जो है हिंसा करते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष भागवत जी में जो है एक उत्तानपाद के वंश में, ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वरी नाम के राजा हुए। बोले प्राचीन वरी रोज जो है बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हजारों यज्ञ किए, लेकिन उस पर क्या करते थे? पशुओं की बलि दिया करते थे। एक दिन प्राचीन वरी के यहाँ पर जो है नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज जरा ऊपर तो देखिए। प्राचीन वरी जैसे ऊपर देखता है तो ऊपर अनेक प्रकार के पशु जो है क्रोध पूर्वक प्राचीन वरी को देख रहे हैं। प्राचीन वरी जो है डर गया, महाराज ये सब क्या है? नारद जी कहते हैं, राजन ये सब पशु जो है तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। बोले क्यों? ये सब पशु वही है जिनके तुमने इन यज्ञों में पशु जो है बलि दी है, और ये तुम्हारे मरने के जो है इंतजार कर रहे हैं, बाट देख रहे हैं कब तुम मरो और कभी अपना बदला ले। प्राचीन वरी कहते हैं, महाराज मैंने तो जो वेदों में लिखा था उसी का पालन किया वेदों में। नारद जी ने कहा, वेदों में कब लिखा? बोले वो तो अब मनुष्यों ने अपने अपने जो है हिसाब से उसका अर्थ निकाला है, इसीलिए वेदों का अधिकार हर किसी को नहीं दिया गया है। वेद वाणी वेदों का अर्थ जानना बहुत ही कठिन है, इसलिए जो है सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बोले नारद जी कहते कि सुनो, एक उपाख्यान यानी एक इतिहास सुनाता हूँ। एक दृष्टांत के माध्यम से नारद जी प्राचीन वरी को समझाते हैं और कहते हैं कि महाराज बोले दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से कहते हैं कि मित्र चलो संसार में घूम के आते हैं। मैं यहाँ पर बैठे बैठे जो है बड़ा ही खिन्न हो गया हूँ, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो अभिज्ञात कहता है कि मित्र तुम अकेले चले जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये कथा जो है बड़ी ही ध्यान पूर्वक सुनने की बात है। जब तक ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं तब तक ये समझ में आने वाली नहीं है। तो पुरंजन कहता है कि चलो मैं अकेले ही घूमे आता हूँ, और पुरंजन निकल पड़ता है। अभिज्ञात कहते हैं मित्र मुझे भूल मत जाना, जल्दी आना। बोले ठीक है, और निकल पड़ता है। जैसे ही निकल पड़ता है तो बड़ी बड़ी शहरों में घूम आता है। कोई छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन कोई भी शहर पुरंजन को अच्छा नहीं लगा। तब तक एक नगरी पर नजर पड़ी जिसके 9 द्वार थे। उस नगरी पर बड़ा ही मुग्ध हो गया, बड़ी सुंदर नगरी है, चलो मैं यहीं पर निवास करता हूँ। और उस नगरी पर निवास करने लगा। अब नगरी में जैसे ही प्रवेश किया तब तक एक सुंदर कन्या दिखी। बोली आप कौन है? देवी जी कहती है मैं तो इस नगरी की मालकिन हूँ और अकेले ही राज्य करती हूँ और कोई इसका अधिकारी नहीं है। और ये मेरे 11 सैनिक हैं, 10 सैनिक और एक सेनापति है। इन सैनिकों पर अधिकार करता है, इनको संभालता है। फिर द्वारपाल क्या है? बोले वहाँ 5 फन वाला जो है नाग है, इसका जो है रक्षा करता है। अनेक संकटों से वह नाग इस नगरी की रक्षा करता है। पुरंजन को लगा तो ये तो बड़ी भवन के मालिक हैं। कहते हैं देवी जी हमारा अभी तक विवाह हुआ नहीं। दोनों ने जो है आपस में दोनों ने पसंद किया और दोनों ने विवाह कर दिया। अब पुरंजन के ये हाल है, धीरे धीरे अपनी पत्नी पुरंजनी पर आसक्त हो गया। पत्नी रोवे तो पुरंजन भी रोवे। पुरंजन की पत्नी है तो पुरंजनी हो गई, तो वह पुरंजन जो है हंसती है, वह भी हंसता है।
उस पर इतना आसक्त हो गया। और एक दिन क्या हुआ, एक जरा नाम की कन्या जो है वह वर की ढूंढ में निकल पड़ती है, और जिस नगर में जाते हैं, जिसे जो है वर यानी पति बनाना चाहते हैं, कोई उसे अपनाता नहीं, ये सब ठुकरा देते हैं। बड़ी दुखी हो गई और जो है चंडवेग नाम के राजा के पास गए, उस गंधर्व के पास गए और दुखी होकर कहने लगी, महाराज मुझे कोई अपनाता नहीं है, मेरा दुख केवल आप समझ सकते हैं और मेरे इस दुख से मेरा उद्धार कीजिए। चंडवेग नाम के राजा कहते हैं, देवी जी आप परेशान मत हो, आज से मुझे अपना भाई मानो और मैं तुम्हें अपनी सारी सेना देता हूँ। सेना क्या दे, बोले मेरे 360 गंधर्वियाँ हैं, 360 गंधर्व है, इन सेनाओं को लेके जाओ और जो तुम्हें पसंद आए उससे विवाह करो। और मेरा एक भाई है, क्या नाम है, प्रज्वार, प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव, चरायुभाभ्यां लोकेस्मिन् न व्यक्तो भीमसेनिका। मेरा भाई प्रज्वार है, इसे अपने साथ ले जाओ। बोलो ठीक है। पुरंजनी निकलती है और वहाँ जरा नाम की कन्या निकलती है और पुरंजन के नगर को देखती है, बड़ा सुंदर नगर है, और पुरंजन पर आसक्त हो जाती है। पुरंजन को पाने के लिए उस नगर पर आक्रमण करती है। धीरे धीरे जब इसकी सेना ने आक्रमण किया, पुरंजन के जो 10 सैनिक थे वो घायल हो गए, भाग गए, सेनापति भी भाग गया, और जो 5 फण वाला जो नाग था उस नगरी की रक्षा करने वाला घायल होकर सब भाग गई। अब क्या करे, जरा नाम की कन्या गई, पुरंजन को पकड़ा और खींचते हुए ले गई। और पुरंजन रोता है, हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो किसके सहारे रहेगा। और अंत समय में वहाँ अपनी पत्नी को याद करता रहा। लोकांतरम गतिवति मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्धिष्यते कथं द्वेषा बालकान् न सोचते। जब अंत समय में पत्नी को याद किया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अगला जन्म भी स्त्री का मिला। अंत समय में पत्नी को याद किया था, इसलिए स्त्री का जन्म मिला। और जब वह स्त्री बड़ी हुई, कन्या बड़ी हुई, मलयध्वज नाम के राजा के साथ विवाह हुआ, और एक दिन राजा युद्ध में मारा गया और उसके साथ ही सती होने गया। तब वह अभिज्ञात जो उस पुरंजन का मित्र था, वह एक ब्राह्मण वेश में आया, समझाता है, अरे मित्र किसके साथ सत्ता होने जा रहा है। वह पुरंजनी वह स्त्री कहती है, तुम्हें जो है लज्जा नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, दूसरे की स्त्री को तुम जो है मित्र कह रहे हो। अभिज्ञात कहते हैं, अब तो हद हो गई है, तो मेरा मित्र था, और वह याद कर, तूने कहा था मैं जो अकेले ही घूमने जाता हूँ, और अकेले निकला, और इस स्त्री का रूप अब जो है तुझे प्राप्त हुआ है, तो पुरंजन है मेरा मित्र है। जब अनेक प्रकार से याद दिलाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासे, चेतन अमल सहज सुख रासे, चेतन अमल सहज सुख रासे। बोल भागवत भगवान की जय हो। जब जो अभिज्ञात ने कहा, वास्तव में उस स्वरूप को देखो, हम दोनों परम हंस हैं,
अनेक प्रकार के जब याद दिलाई, घटना याद दिलाई, तब जाकर के पुरंजन को याद आया और अपने मित्र के साथ चला गया। नारद जी ने प्राचीन बरी को कहा, महाराज क्या आपके कुछ समझ में आया? प्राचीन बरी ने कहा, महाराज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो बोले ये दोनों अभिज्ञात और पुरंजन कौन है? बोले जो पुरंजन है जीवात्मा, और जहां अभिज्ञात है वो है परमात्मा। अभिज्ञात क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। और जीवात्मा वह जो है पुरम जनयति, विध विध पुरियों में जो जन्म लेता है वह है जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा क्या है? दोनों मित्र है, एक हैं, साथ में रहने वाले हैं। और वह जीवात्मा कहता है प्रभु चलो ना संसार घूम के आते हैं। भगवान कहते ना मैं तो यही ठीक हूँ, तुम चले जाओ। और वह जीवात्मा अकेले निकल पड़ता है। अकेले निकल पड़ता है तो परमात्मा कहते मुझे भूल मत जाना। जीवात्मा कहते नहीं प्रभु तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं भूलूंगा। और अनेक शहर यानी अनेक 84 लाख योनियों में घूमता है। बड़े बड़े शहर यानी हाथी के शरीर, छोटे छोटे शहर यानी चींटियों मकड़ियों के शरीर है। ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। बोले मुख्य 4 प्रकार की सृष्टि है, 4 प्रकार की योनियां हैं, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, जरायु। स्वेदज है जो हमारे पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं, जुएं, खटमल इत्यादि। अंडज है जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे पंछी इत्यादि। उद्भिज जो बीज बोने से उत्पन्न होते हैं उसे उद्भिज सृष्टि कहते हैं। जरायु पशु और मनुष्य दोनों ही माता के गर्भ में जार में लिपटे रहते हैं, इसलिए इसे जरायु सृष्टि कहते हैं। 84 लाख प्रकार के योनियां क्या हैं? बोले 20 लाख प्रकार के वो वृक्ष हैं। वृक्षों की संख्या कितनी है? 20 लाख। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं, कितने हो गए? 29। 10 लाख प्रकार के पंछी हैं, 39। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, कितने हो गए? 50। 30 लाख प्रकार के चौपाई हैं जिनके 4 पैर हैं, ये हो गई 80। और 4 प्रकार के मनुष्य है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जब अंत समय में गाय की योनि प्राप्त होती है उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जब उस जीवात्मा ने अनेक योनियां झेल ली उसके बाद वह 9 दरवाजे वाली नगरी कौन है? बोले मनुष्य शरीर ही 9 दरवाजे वाली नगरी है। इस शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे। कौन से? 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 2 कान के छिद्र, 2 आंख और पायु उपस्थ जहाँ से मलमूत्र त्यागते 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र है जहाँ से महापुरुष बड़े बड़े योगी जन प्राण त्यागते हैं। इस प्रकार से यहाँ मनुष्य वह जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आता है। और वो श्रीमती जी कौन है? बोले वह बुद्धि है। और जीवात्मा बुद्धि पर आसक्त हो जाता है। आसक्त हो जाता है तो वह जैसे बुद्धि कहती है वैसे ही करता है। बुद्धि ने कहा चलो कथा सुनने जाते तो चले आए, लेकिन मन में आए कि आज छोड़ो नहीं जाते, ऐसे ही करते हैं तो वह उस पर आसक्त हो जाता है। अंत समय में जब वह जरा कौन है? बोले जरा कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापे को कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, और किसी को जो है कोई चाहता नहीं है, लेकिन बुढ़ापा आता ही आता है। वह जरा नाम की कन्या जो है चंडवेग के पास जाते हैं। चंडवेग और कोई नहीं वो संवत्सर है, जो वर्ष है। 360 गंधर्वियां बोले वह रात है, 360 गंधर्व वो दिन है। वह जो है वह सेना है, किसकी? संवत्सर की, उस काल की। प्रज्वार कौन है? बुखार। अनेक प्रकार के जो रोग है वह प्रज्वार है, संवत्सर का जो है भाई है।
और वहाँ बुढ़ापे को दे दिया, जाओ जिसे तुम वर्ण करना चाहती हो, पसंद हो, जो आप उसे पसंद कर लो, वर्ण कर लो। और वह मनुष्य शरीर को जब देखती है तो वह मनुष्य शरीर पर आक्रमण करता है। और धीरे धीरे 10 सैनिक हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। कैसे नष्ट हो जाती हैं? सबसे बोले वह एक एक सैनिक हमारे गिरने लगते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आसा पिंडम तदपि न मुंचते आसा पिंडम। एक सैनिक गिरता है यानी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। तो हम भी बड़े ही तेज है, बड़े समझदार है, क्या करते हैं? चश्मा बना देते हैं। बाल सफ़ेद हो गए तो क्या करते हैं? उस पर कलर इत्यादि, डाई इत्यादि लगा देते हैं। दूसरा सैनिक कानों से सुनाई देना बंद हो गया, फिर हम ही क्या करते हैं? मशीन इत्यादि लगा देते हैं। और धीरे धीरे वह भगवान यानी हमें संकेत करता है, अब बुढ़ापा आ गए यानी अब तो भजन कर ले। कमर ही टेढ़े कर देते हैं, लेकिन हम पट्टा लगा देते हैं। और बाद में भगवान क्या करते हैं? उस जरा नाम की बुढ़ापा आता है और सारे सैनिकों को घायल कर देते हैं। सारे 10 सैनिक हमारे घायल हो गए। अब मन भी काम नहीं करता। 5 फन वाला नाग कौन है? वो बोले पंच प्राण है। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 प्रकार के प्राण है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। धीरे धीरे ये भी सब नष्ट हो जाते हैं और जरा नाम की कन्या यानी बुढ़ापा आता है, पकड़ कर ले जाता है और हमें काल के हवाले कर देता है। काल के हवाले करते हैं। अंत समय में हम जिसका ध्यान करते हैं उसके बाद उसी योनि में हम प्राप्त होते हैं। और भगवान कहते हैं तब जो है भगवान गुरु के रूप में आते हैं, समझाते हैं कि माया के वो पुजारी आगे की तुझे कुछ खबर है? बोले इस घर से भी कोई दूसरा एक और घर है। जब गुरु के रूप में आते हैं तब जाकर के हमें ज्ञान होता है, और नहीं तो हम क्या करते हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि हमें उपदेश ना करे, गुरु के रूप में भगवान ना आए, तो हम यह आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए लगा रहेगा। बोल भागवत भगवान की जय। प्राचीन वरे को फिर से नारद जी ने कहा, तो नारद जी के लिए कहते, प्राचीन वरे प्रभु कुछ और बताए, यहाँ मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी कहते हैं, राजन विचार करो कि एक जो है बाग में सुंदर सुंदर हरी घास लगी हुई है और उस घास में जो है हिरण उसको चर रहा है। कानों में भौरों की सुंदर गुंजार है और उस गुंजार से बड़ा ही मोहित हो रखा है। उसे दीन दुनिया का कोई पता नहीं है। और उस हिरण के सामने एक जो है भेड़िया उसे जो है मारने के लिए ताक लगाए बैठा हुआ है, और पीछे से एक बहेलिया उसे मारने के लिए धनुष पर तीर लगाया हुआ है। नारद जी कहते, प्राचीन वरी अब विचार करो उस हिरण की कैसी दशा है जिसके आगे कुआं है, पीछे खाई है। नारद जी कहते हैं, महाराज उसकी तो निश्चय अब मृत्यु होने वाली है, उसे कोई बचा नहीं सकता। नारद जी कहते हैं, राजन और कोई नहीं, बोली वो तुम हो जो इस अपने घर गृहस्थी की गुंजार में इतने मोहित हो रखे हो। दीन दुनिया की तुम्हें कोई खबर नहीं है, इतने पशुओं की बलि देते हो, और एक दिन जो है यही भेड़िया यानी का जो है समय काल तुम्हें पकड़ लेगा।
वो जो है काल तुम्हें जो है एक दिन पकड़ लेगा। और आगे से जो हिरण है वो कौन है? बोले वह भेड़िया कौन है? वो दिन रात है जो तुम्हारी आयु को हरण कर रहे हैं। और पीछे से जो वह बहल्या है वह तीर लगाए हुए, और कोई नहीं काल है, और वो काल एक दिन तुम्हें मार देगा। तब जाके प्राचीन वरी को बात समझ आई। और प्राचीन वरी राजर्षि जब अंत समय में पत्नी को याद किया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अगला जन्म भी स्त्री का मिला। अंत समय में पत्नी को याद किया था, इसलिए स्त्री का जन्म मिला। और जब वह स्त्री बड़ी हुई, कन्या बड़ी हुई, मले ध्वज नाम के राजा के साथ विवाह हुआ। और एक दिन राजा युद्ध में मारा गया, और उसके साथ ही सती होने गया। तब वह अभिज्ञात जो उस पुरंजन का मित्र था, वह एक ब्राह्मण वेश में आया। समझाता है, अरे मित्र, किसके साथ सत्ता होने जा रहा है? वह पुरंजनी वह स्त्री कहती है, तुम्हें जो है लज्जा नहीं आती? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? दूसरे की स्त्री को तुम जो है मित्र कह रहे हो। अभिज्ञात कहते हैं, अब तो हद हो गई है, तो मेरा मित्र था। और वह याद कर, तूने कहा था मैं जो अकेले ही घूमने जाता हूँ, और अकेले निकला, और इस स्त्री का रूप अब जो है तुझे प्राप्त हुआ है। तो पुरंजन है, मेरा मित्र है। जब अनेक प्रकार से याद दिलाते हैं, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख दासे, चेतन अमल सहज सुख दासे, चेतन अमल सहज सुख दासे। बोल भागवत भगवान की जय हो। जब जो अभिज्ञात ने कहा, वास्तव में उस स्वरूप को देखो, हम दोनों परम हंस हैं। अनेक प्रकार के जब याद दिलाई, घटना याद दिलाई, तब जाकर के पुरंजन को याद आया और अपने मित्र के साथ चला गया। नारद जी ने प्राचीन वरी को कहा, महाराज क्या आपके कुछ समझ में आया? प्राचीन वरी ने कहा, महाराज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो बोले, ये दोनों अभिज्ञात और पुरंजन कौन है? बोले, जो पुरंजन है जीवात्मा, और जो अभिज्ञात है वो है परमात्मा। परमात्मा अभिज्ञात क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। और जीवात्मा वह जो है पुरम जनयति, विध विध पुरियों में जो जन्म लेता है वह है जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा क्या है? दोनों मित्र है, एक हैं, साथ में रहने वाले हैं। और वह जीवात्मा कहते हैं, प्रभु चलो ना संसार घूम के आते हैं। भगवान कहते ना, मैं तो यही ठीक हूँ, तुम चले जाओ। और वह जीवात्मा अकेले निकल पड़ता है। अकेले निकल पड़ता है तो परमात्मा कहते मुझे भूल मत जाना। जीवात्मा कहते नहीं प्रभु, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं भूलूंगा। और अनेक शहर यानी अनेक 84 लाख योनियों में घूमता है। बड़े बड़े शहर यानी हाथी के शरीर, छोटे छोटे शहर यानी चींटियों मकड़ियों के शरीर है। ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। बोले मुख्य 4 प्रकार की सृष्टि है, 4 प्रकार की योनियां हैं, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, जरायु। स्वेदज है जो हमारे पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं, जुएं, खटमल इत्यादि। अंडज है जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे पंछी इत्यादि। उद्भिज जो बीज बोने से उत्पन्न होते हैं उसे उद्भिज सृष्टि कहते हैं। जरायु
पशु और मनुष्य दोनों ही माता के गर्भ में जार में लिपटे रहते हैं, इसलिए इसे जरायु सृष्टि कहते हैं। 84 लाख प्रकार के योनियां क्या हैं? बोले 20 लाख प्रकार के वो वृक्ष हैं। वृक्षों की संख्या कितनी है? 20 लाख। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं, कितने हो गए? 29। 10 लाख प्रकार के पंछी हैं, 39। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, कितने हो गए? 50। 30 लाख प्रकार के चौपाई हैं जिनके 4 पैर हैं, ये हो गई 80। और 4 प्रकार के मनुष्य है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जब अंत समय में गाय की योनि प्राप्त होती है, उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जब उस जीवात्मा ने अनेक योनियां झेल ली, उसके बाद वह 9 दरवाजे वाली नगरी कौन है? बोलिए मनुष्य शरीर ही 9 दरवाजे वाली नगरी है। इस शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे। कौन से? 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 2 कान के छिद्र, 2 आंख और पायु उपस्थ जहाँ से मलमूत्र त्यागते, 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से महापुरुष बड़े बड़े योगी जन प्राण त्यागते हैं। इस प्रकार से यहाँ मनुष्य, वह जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आता है। और वो श्रीमती जी कौन है? बोले वह बुद्धि है। और जीवात्मा बुद्धि पर आसक्त हो जाता है। आसक्त हो जाता है तो वह जैसे बुद्धि कहती है वैसे ही करता है। बुद्धि ने कहा चलो कथा सुनने जाते हैं तो चले आए, लेकिन मन में आए कि आज छोड़ो, नहीं जाते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो वह उस पर आसक्त हो जाता है। अंत समय में जब वह जरा कौन है? बोले जरा कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापे को कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, और किसी को जो है कोई चाहता नहीं है, लेकिन बुढ़ापा आता ही आता है। वह जरा नाम की कन्या जो है चंडवेग के पास जाते हैं। चंडवेग और कोई नहीं, वो संवत्सर है, जो वर्ष है। 360 गंधर्वियां, बोले वह रात है। 360 गंधर्व वो दिन है। वह जो है वह सेना है, किसकी? संवत्सर की, उस काल की। प्रज्वार कौन है? बुखार। अनेक प्रकार के जो रोग है वह प्रज्वार है, संवत्सर का जो है भाई है। और वह बुढ़ापे को दे दिया, जाओ जिसे तुम वर्ण करना चाहती हो, पसंद हो, जो आप उसे पसंद कर लो, वर्ण कर लो। और वह मनुष्य शरीर को जब देखता है, देखती है, तो वह मनुष्य शरीर पर आक्रमण करता है। और धीरे धीरे 10 सैनिक हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। कैसे नष्ट हो जाती हैं? सबसे बोले वह एक एक सैनिक हमारे गिरने लगते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आसा पिंडम तदपि न मुंचते आसा पिंडम। एक सैनिक गिरता है, यानी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। तो हम भी बड़े ही तेज है, बड़े समझदार है, क्या करते हैं? चश्मा बना देते हैं। बाल सफेद हो गए तो क्या करते हैं? उस पर कलर इत्यादि, डाई इत्यादि लगा देते हैं। दूसरा सैनिक कानों से सुनाई देना बंद हो गया, फिर हम ही क्या करते हैं? मशीन इत्यादि लगा देते हैं। और धीरे धीरे वह भगवान यानी हमें संकेत करता है, अब बुढ़ापा आ गए, यानी अब तो भजन कर ले। कमर ही टेढ़े कर देते हैं, लेकिन हम पट्टा लगा देते हैं। और बाद में भगवान क्या करते हैं? उस जरा नाम की बुढ़ापा आता है और सारे सैनिकों को घायल कर देते हैं। सारे 10 सैनिक हमारे घायल हो गए। अब मन भी काम नहीं करता। 5 फन वाला नाग कौन है? वो बोले 5 प्राण है। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 प्रकार के प्राण है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। धीरे धीरे ये भी सब नष्ट हो जाते हैं और जरा नाम की कन्या यानी बुढ़ापा आता है, पकड़ कर ले जाता है और हमें काल के हवाले कर देता है।
काल के हवाले करते हैं। अंत समय में हम जिसका ध्यान करते हैं उसके बाद उसी योनि में हम प्राप्त होते हैं। और भगवान कहते हैं तब जो है भगवान गुरु के रूप में आते हैं, समझाते हैं कि माया के वो पुजारी आगे की तुझे कुछ खबर है? बोले इस घर से भी कोई दूसरा एक और घर है। जब गुरु के रूप में आते हैं तब जा कर के हमें ज्ञान होता है, और नहीं तो हम क्या करते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि हमें उपदेश ना करे, गुरु के रूप में भगवान ना आए, तो हम यह आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए लगा रहेगा। बोल भागवत भगवान की जय। प्राचीन बरे को फिर से नारद जी ने कहा, तो नारद जी के लिए कहते, प्राचीन बरे प्रभु कुछ और बताए, यहाँ मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी कहते हैं, राजन विचार करो कि एक जो है बाग में सुंदर सुंदर हरी घास लगी हुई है, और उस घास में जो है हिरण उसको चर रहा है। कानों में भौरों की सुंदर गुंजार है, और उस गुंजार से बड़ा ही मोहित हो रखा है, उसे दीन दुनिया का कोई पता नहीं है। और उस हिरण के सामने एक जो है भेड़िया उसे जो है मारने के लिए ताक लगाए बैठा हुआ है, और पीछे से एक बहेलिया उसे मारने के लिए धनुष पर तीर लगाया हुआ है। नारद जी कहते, प्राचीन वरी विचार करो उस हिरण की कैसी दशा है, जिसके आगे कुआं है पीछे खाई है। नारद जी कहते हैं, महाराज उसकी तो निश्चय अब मृत्यु होने वाली है, उसे कोई बचा नहीं सकता। नारद जी कहते हैं, राजन और कोई नहीं, बोली वो तुम हो, जो इस अपने घर गृहस्थी की गुंजार में इतने मोहित हो रखे हो, दीन दुनिया की तुम्हें कोई खबर नहीं है, इतने पशुओं की बलि देते हो, और एक दिन जो है यही भेड़िया यानी का जो है समय काल तुम्हें पकड़ लेगा। वो जो है काल तुम्हें जो है एक दिन पकड़ लेगा। और आगे से जो हिरण है वो कौन है? बोले वह भेड़िया कौन है? वो दिन रात है जो तुम्हारी आयु को हरण कर रहे हैं। और पीछे से जो वह बहेलिया है वह तीर लगाए हुए, और कोई नहीं काल है, और वो काल एक दिन तुम्हें मार देगा। तब जाके प्राचीन वरी को बात समझ आई।